नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हाइड्रोजन गैस का औद्योगिक उत्पादन, मतलब उद्योगों में हाइड्रोजन गैस कैसे उत्पादन होता है या फिर कैसे बनता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि लैब में कैसे बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और जल अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके कैसे हाइड्रोजन गैस बनते हैं, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए, अदरवाइज प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा आप लोगों को कि हाइड्रोजन गैस का औद्योगिक उत्पादन होता कैसे है, ठीक है। जिसमें पहला है कोक एवं भाप की अभिक्रिया से। कोक क्या है? कोक एक कोयले का रूप होता है और भाप आप लोग सभी को पता ही है। तो देखिए क्या बोलता है इस विधि में कि जब 998 डिग्री सेल्सियस पर लाल तप्त कोक के ऊपर अति तप्त भाप प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। जब 998 डिग्री सेल्सियस पर लाल तप्त के कोक के ऊपर अति तप्त भाप प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए कोक जो है कोयले का एक रूप है, ठीक है। जब H2O से अभिक्रिया किया तो CO बन गया और H2 बच गया, ठीक है। अब देखिए ये तो है मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है कि इस मिश्रण को दो विधियों द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। पहला है द्रवीकरण द्वारा, मतलब कि बाई लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में क्या कर बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो हमारा गैस होता है ना उसको एकदम प्रेशराइज करके पूरा प्रेशर देके इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, उसी को बोलते हैं द्रवीकरण, जो ये प्रोसेस होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि उच्च ताप पर मिश्रण को ठंडा करने के लिए CO गैस 83 केल्विन पर द्रवीभूत हो जाती है, ठीक है। उच्च ताप पर जब मिश्रण को हम लोग ठंडा करेंगे तो जो CO गैस होती है वो 83 केल्विन पर वो लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है, तथा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है क्योंकि H2 गैस की जो होती है ना वो 42 के पर द्रवीभूत होती है, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब हम लोग कार्बन को 98 डिग्री, कोक को 998, ठीक है, 998 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग लाल तप्त कोक को अति तप्त भाप से प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस मिश्रण को दो विधि द्वारा निकाल सकते हैं, या तो द्रवीकरण और दूसरा बोस विधि द्वारा। बोस विधि में आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। द्रवीकरण में क्या करेंगे, उच्च ताप पर मिश्रण को ठंडा करने के लिए हम लोग CO गैस को 83 केल्विन पर द्रवीभूत कर देते हैं, ठीक है। अब ये पहले ही द्रवीभूत, उससे पहले हाइड्रोजन हो जाता है जो कि 42 केल्विन पे है। इस प्रकार दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोस विधि देखिए। बोस विधि में क्या करते हैं कि इस विधि में मिश्रण के आयतन का दोगुना भाप, जो भी मिश्रण होगा उसके आयतन जो होगा उसका दोगुना भाप मिलाकर मिश्रण को 773 केल्विन पर गर्म उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तब CO2 और H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। CO अभिक्रिया की H2O से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 प्लस Cr2O3 तो बनाया CO2 प्लस H2, ठीक है। उसके बाद जो मिश्रण प्राप्त होता है ना, तो क्या बोल रहा है कि प्राप्त मिश्रण को उच्च दाब पर जल से प्रवाहित करने पर जो CO2 होता है वो जल में अवशोषित हो जाता है और H2 गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस विधि में क्या करेंगे, बोस विधि में, कि मिश्रण का जो आयतन होगा उसको दुगुने आयतन के भाप को मिलाकर 773 डिग्री केल्विन पे गर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मिश्रण एक बनेगा जिसमें CO2 और H2 का मिश्रण होगा। अब इस मिश्रण को क्या करेंगे, उच्च दाब पर जल से प्रवाहित कर देंगे, ठीक है, जिससे CO2 अवशोषित हो जाता है और H2 गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
जो है कि लेन विधि द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि अति तप्त भाप को 1023 से 1073 केल्विन ताप पर गर्म लौह चूर्ण के ऊपर से प्रवाहित करने पर लोहे का ऑक्साइड जो है कि Fe3O4 बनता है और H2 गैस प्राप्त होता है, ठीक है। लेन विधि में क्या करना है आपको, अति तप्त भाप को 1023 से 1073 केल्विन पर उसको गर्म करना है, उसके ऊपर से लौह चूर्ण को प्रवाहित करेंगे। लौह चूर्ण प्रवाहित करने पर ये लोहे की ऑक्साइड मतलब कि Fe3O4 में परिवर्तित हो जाएगा और H2 गैस प्राप्त होगा। तो वही इसका लिखा है इक्वेशन कि 3Fe प्लस 4H2O मिलकर Fe3 4O2 प्लस 4H2 का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या बोल रहा है कि जब लौह चूर्ण पूरा ऑक्सीकृत होकर Fe3O4 में परिणत हो जाता है तब भाप की आपूर्ति रोककर Fe3O4 के ऊपर से CO प्लस H2 मिश्रण को प्रवाहित करते हैं। इससे Fe3O4 अवकृत होकर पुनः लोहा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। मतलब यही बात है कुल मिलाकर कि जो हमारा Fe3O4 है ना, उसको फिर से हम लोग ऑक्सीकृत करके और पुनः एक बार फिर से वही प्रोसेस लगाकर फिर से हम उसमें से पर्याप्त मात्रा में लौह चूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस बार बार इसीलिए उद्योगों में किया जाता है क्योंकि इसमें जितना चाहे आप उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Fe3O4 फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो Fe बनाया, फिर Fe3O4 जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया किया तो CO2 और Fe बनाया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्राकृतिक गैस द्वारा, ठीक है। प्राकृतिक गैस द्वारा क्या बोलता है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव जो है कि मीथेन है, ठीक है, CH4। प्राकृतिक गैस को भाप के साथ मिलाकर एक 1273 केल्विन पर निकेल उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करने पर CO प्लस H2 का मिश्रण प्राप्त होता है और इस मिश्रण को H2 का पृथक्करण बोस विधि द्वारा कर लिया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग को पता है कि जो प्राकृतिक में जो गैस है उसका मुख्य है वो मीथेन है, ठीक है। प्राकृतिक गैस को क्या बोलते हैं कि भाप साथ मिलाकर 1273 पर केल्विन उत्प्रेरक के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जिससे CO प्लस H2 का एक मिश्रण प्राप्त होता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक विधि जिससे बोस विधि करते हैं तो उसी बोस विधि द्वारा इस प्राकृतिक गैस को अलग कर लिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहे। थैंक यू।